नमस्कार, इंटरव्यू विद गौरव गुप्ता में आपका स्वागत है। आज हमारी कोशिश है उन यूथ के लिए, खासकर जो लोग बिजनेस में आकाश छूना चाहते हैं। आज हमारा इंटरव्यू है उन ऐसे लोगों के लिए जो प्रेरणा चाहते हैं, और ऐसा एक नाम देवभूमि में है अब शिव कुमार जी का। शिव कुमार जी 69 में जो है उत्तराखंड आए थे, और उसके बाद आज धीरे धीरे KGI यानी कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 500 करोड़ का हो चुका है, और जो उनका लक्ष्य है आने वाले समय में 1500 करोड़ को इसे ले जाना है। एक लंबी चेन इस समय शिव कुमार जी के साथ है। शिव कुमार जी आजकल कहा जाए सोशल मीडिया में भी बड़ा एक्टिव दिखते हैं, और खासकर उन बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से जिंदगी जीने के तरीके बताते हैं। आज हमारे साथ हैं शिव कुमार जी। इंटरव्यू विद गौरव गुप्ता में आपका स्वागत है शिव कुमार जी। नमस्ते। सबसे पहले शुरुआत आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी शुरुआत पर चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले ये बात कि आज जहां आप पहुंचे हैं, या जिस तरीके से 69 में आपने देवभूमि में कदम रखा था, हापुड़ से आप आए हैं, और जिस तरह की मेरी जानकारी है वहां से शुरुआत करते हैं कि आप एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। आपके पिताजी क्या करते थे, किन लोगों के साथ एक्सपीरियंस था, और छोटी अवस्था में आपने उन्हें कैसे देखा? उनको देखा, काफी पूरे कांग्रेसी घर में आते थे, मतलब है, और सारे चौधरी चरण सिंह ये वो मेरठ का मिशनरी की, क्योंकि गदर भी फर्स्ट गदर भी वही मेरठ का मिशनरी से हुआ 1857 का। तो हापुड़ हम लोगों का प्लेस जो मतलब हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल है मेरठ का। तो फादर बिजनेस भी करते थे, और मतलब उसमें अपना फ्रीडम फाइटिंग में गांधीवादी थे, और दो अंकल मतलब है सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, मतलब घर के बही खातों के बम बनाना, देसी बम अपने हैंड बम बनाना, उनके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के फाड़ जाना। टेररी क्रिएट करना है भाई। आज़ादी के लिए टेररी दो ही तरह से जो है, गरम दल और नरम दल ने ही मतलब लड़ाई लड़ी, मतलब ये दोनों ने, मकसद तो दोनों का एक ही था, मतलब है। तो वो 2 साल जो है, फादर भी है जो फर्म का नाम था, तो एसोसिएट होके मुकदमा चला, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब है वो मजिस्ट्रेट ने मिस्टेक की, तो जल्दी छूट गई, नहीं तो क्विक इंडिया मूवमेंट के बाद, आज़ादी के बाद छूटते। आज शिव कुमार जी अगर बात करें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिजनेस में आपको नहीं जानता होगा, KGI को नहीं जानता होगा। मगर अगर बात करें हापुड़ छोड़ना, उस समय कितने साल के थे जब आप हापुड़ छोड़कर यहाँ आए थे? 18 साल के। तो क्या सोच लेकर आए, क्या हालात हुए जो आपको हापुड़ छोड़ना पड़ा, और देवभूमि में कैसे काम किया और कैसे बढ़े आप आगे? बेसिकली अब ये तो प्रभु का मानेंगे, मार्गदर्शन भी वही करता है, मतलब है। और अच्छा खासा मेरा बिजनेस, मेरी अपनी फैमिली में, अपने नॉर्थ में मेरा बिजनेस जो ट्रेडिशनल कमोडिटी का बिजनेस था, बहुत बढ़िया था। बट इंस्पायर किया भगवान ने कि उससे सेटिस्फेक्शन नहीं थी। सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उस बिजनेस से सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो मैंने यहाँ आके मतलब अकेले आके 18 साल की उम्र में जब राइस मिल लगाई, मतलब मैं अभी आपका देख रहा था कि जिस तरीके से कभी राइस मिल, इसके अलावा 2-3 एक्सपेरिमेंट और किए, बार बार आपने लाइन को चेंज किया। और असली सफलता आपको कब से लगी? क्योंकि इस समय जिस तरीके से आपका आकार है, स्टोन के मामले में एशिया में नंबर में मैं देख रहा था कि एशिया में एक बड़ी कंपनी के रूप में KGI को देखा जा रहा है। देवभूमि में ही केंद्र क्यों बनाया? इस समय 3 प्रदेश से ज्यादा में आपका कारोबार है, खासकर स्टोन्स का तो या क्रशर का। तो इसको लेकर आप क्या लगता है कि मौजूदा समय में कैसे इन चीजों को आगे बढ़े, क्योंकि कहानी आपकी राइस मिल से शुरू हुई थी? जी हाँ, बेसिकली देखिए, जो भी जितने भी बिजनेस मैंने डाइवर्सिफिकेशन किए, पहले राइस मिल लगाई, अपना फैमिली का बिजनेस किया, फिर राइस मिल लगाई, फिर 75 में इलापन से SP सॉल्वेंट का एक्सपोर्ट यूनिट, मतलब अवार्डेड एक्सपोर्ट कई दफा अवार्ड मिले, उसका बिजनेस किया। मगर जितने भी बिजनेस मैंने किए, प्रभु की कृपा से सबको ब्रांड बना के छोड़ा मैंने। पहली बात है कि ब्रांड बना, मगर सेटिस्फेक्शन फिर जॉब उसकी आ जाती है, कहीं न कहीं लैक मतलब है, किसी न किसी कारण से, मतलब कुछ नया करने के लिए, मतलब ये जनून रहना, नया करने के लिए, पुराना करते हुए आदमी डिप्रेशन में हो जाता है, मतलब स्टीरियो। तो स्टोन क्रेशर 91 में लगाया, स्टोन क्रेशर ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाई, 88 में ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाई। वो लॉस में, मतलब उसका बढ़ती लॉस में हुआ, मगर उसको फाइट किया, और मतलब यह काफ़ी सारा सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पूरा सपोर्ट किया, मतलब है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर है, इज फाइटिंग नॉट, इज जेन्युइन एंटरप्रेन्योर है। और उसी के साथ ही फिर स्टोन क्रेशर लगाया। आज स्टोन क्रेशर काफ़ी
पूरे जो 1500 लोग परिवार के लोग हमारे साथ हैं उनके साथ एक मिल के काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा नाम है और कामयाबी है। यस शिव कुमार जी, हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि ना सिर्फ सफलता धीरे धीरे आपके कदमों में रही और धीरे धीरे आपने आसमान की तरफ देखा और आज बढ़ भी रहे हैं। अगर मौजूदा समय में अगर बात करें क्रिशर्स का, बात करें ऑटो व्हील्स में भी आप लोग गए, इसके अलावा आपके अलग अलग अनुभव हैं। कठिनाइयों का सामना कब कब किया, या कहा जाए 1969 से लेकर आज 2021 तक डर कहाँ कहाँ लगा? देखिए, डर तो मतलब है, डर तो ऐसा कि चीज़ नहीं है। डर तो मतलब है स्ट्रगल्स को एंजॉय किया। मतलब स्ट्रगल्स तो डाइवर्सिफिकेशन में, लाइफ में, जिंदगी के सफर में परेशानियां और व्यापार में नफा नुकसान तो बहुत होता ही है, दोनों उसके हिस्से हैं। बट प्रभु की कृपा से और दोस्तों के सारे कभी महसूस डर के महसूस नहीं होने दिया। मौजूदा समय में उत्तराखंड को बहुत उतार चढ़ाव देखे फाइनेंशियल, फिजिकली, बट प्रभु ने कहा, दोस्तों ने कभी उसको स्ट्रगल्स को एंजॉय कराया, ना कि मतलब डर महसूस होने दिया। आज उत्तराखंड देवभूमि में आप मजबूत उद्योगपतियों की गिनती में टॉप 10 में आते हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस और भाजपा को किस तरीके से देखा आपने, गवर्नमेंट ने आपका कैसा साथ दिया, और उत्तराखंड की पॉलिसीज को लेकर किस तरीके के सुझाव हैं कि सरकारों में जो आपको कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं, पॉलिसीज को देखने को मिल रही हैं, कहीं कोई अड़चने हैं? क्योंकि लंबे समय पॉलिसीज को लेकर बात हो रही है। उत्तराखंड में ये दिक्कत आ रही है कि आज भी हम बहुत ज्यादा कर्जे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या इस पर कभी आपने कोई अध्ययन किया? नहीं, ये अध्ययन करने का विषय ही नहीं है। तो जग जाहिर है, जैसे आप ही को जग जाहिर है, क्योंकि छोटा प्रदेश होने से इसके रिसोर्स बहुत कम है। और छोटा प्रदेश है, मतलब है लोकेशनल डिसएडवांटेज है कि सारी इंडस्ट्री जो पीछे लगी हैं, तो वो भी अनवाइबल सी हैं कि सारा रॉ मटेरियल लाना है सारी दुनिया से और सारी दुनिया में फिनिशिंग प्रोडक्ट बेचना है। तो और छोटा प्रदेश है, रिसोर्स मतलब है रेवेन्यू बहुत कम है, तो अनवाइबल तो इसलिए है, मतलब एफिशिएंसी में है। इसमें तो कोई रिसर्च की बात नहीं है। अब इसको कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करेगी या स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी, ये विचार करने का है कि कैसे इसको। बट जैसे भाजपा कांग्रेस, देखिए सरकारें तो मतलब हमारा आप ही बनाते हैं और हमारा आप ही सरकारें हैं। जो जनता से है, जनता से ही चुने हुए लोग हैं, मतलब जनता से ही जाते हैं, सारा समाज से ही है। तो कोई समाज एक ही है, उत्तराखंड का समाज एक ही है, उसी में से लोग जाते हैं, चाहे भाजपा में जाएं, कांग्रेस में जाएं, तो समाज का रेपेकल है, मतलब है। आपने देखा एनडी तिवारी जी ने सिडकुल बसाया, और मैं तो देख रहा हूं कि ऑक्सीजन से लेकर या आपकी तमाम चीज़ों में, उद्योग नीतियों में आपको सरकार की सहायता मिली हो। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जहां इस समय परेशानी आ रही है आप लोगों को? सरकार जैसे कई ऐसे प्लांट हैं जो वापस जाने लगे। हम उधम सिंह नगर में या रुद्रपुर में जहां बैठे हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारी फैक्ट्रीज वापस जा रही हैं। इसके पीछे के कोई कारण आपको समझ में आते हैं? बेसिकली देखिए, सरकार तो मतलब है एक फैसिलिटेट है, उसके भरोसे नहीं हो सकता कोई भी कारखानेदार कोई, मतलब है ये समझे कि सरकार की सब्सिडियों से या सपोर्ट से या वो चला दे, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। प्रॉब्लम तो सब जगह पूरे कंट्री में, मतलब जो कंट्री की कल्चर है वही कल्चर यहाँ की भी है, जो दूसरे प्रदेशों की कल्चर है वही कल्चर यहाँ की है। तो कारखाना तो मतलब है कारखानेदार को ही चलाना है, मतलब है परेशानियों को झेलते हुए खुद ही चलाना है उसको। जो है व्यापार में परेशानी तो है ही, मतलब है नफा नुकसान है, तो उसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। एक कंफर्ट जोन की बात उद्योगपतियों के साथ अक्सर आती है, खासकर अब आप इस समय नेशनल में देख रहे होंगे कि लोग ये कहने लगे हैं कि पीएम जो है अडानी और अंबानी के हो गए हैं। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि जो राज्य की सरकारें हैं वो उद्योगपतियों के पक्ष में फैसला करती हैं। आप अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, राजस्थान में भी आपके बड़े यूनिट्स हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में तो आप यहाँ से केंद्र है ही है आपका। क्या लगता है कि कंफर्टेबल जो स्टेट पॉलिसियां हैं, किन से किन को सीखना चाहिए? राजस्थान में मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। क्या ऐसी पॉलिसीज आपको लग रहा है कि जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ इजी करना चाहिए जिससे लोग जो है इन्वेस्ट करने आए? हालांकि राज्य सरकारें इन्वेस्टर मीट तो कर ही रही हैं। देखिए, इन्वेस्टर मीट कर रही है, मगर इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रहा। ना तो उत्तराखंड में आया, मतलब है उत्तराखंड में आया, और ना ही मतलब है यूपी में भी आ रहा। और प्राइम मिनिस्टर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं मेक इंडिया में और मेड इन इंडिया की, मतलब है इज डूइंग लॉट एफर्ट्स, मतलब है। बट ये जो डिप्रेशन है इकोनॉमी का, और जो फेथ और कॉन्फिडेंस मतलब है एंटरप्रेन्योर खोए हुए है, जो उसको रीबिल्ड होना है। अभी 7 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर को, मतलब है
ही इज डूइंग हार्ड, मतलब बेस्ट से बेस्ट रिफॉर्म कर रहे हैं, मतलब है। और वो अकेले कितना कर सकते हैं, हम सबको साथ देना पड़ेगा, मतलब सबको साथ देना पड़ेगा, पूरे समाज को, मतलब साथ। एक आदमी अपनी जो है लीड बाई द एग्जाम्पल, बट साथ तो सबको देना पड़ेगा, मतलब हर वर्ग को, हर समाज को, हर एरिया को के लोगों को जो है साथ मिलकर काम करना पड़ेगा दूसरे देशों की तरह से। वो यहाँ एक लैक है। चलिए, आपको लेकर विजन हमने कई चीज़ों का जाना, मगर जिस चीज़ पर आज हमारा इंटरव्यू केंद्रित था वो है वो मैसेज देना। यूथ, खासकर आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो योगा की चीज़ें हों, चाहे मेडिटेशन की चीज़ें हों, या दूसरी या पॉजिटिविटी, जो आपने जैसे अपने गार्डन में ही चारों तरफ एक पॉजिटिविटी फूलों के रूप में रखी हुई है, क्या मैसेज देते हैं आज का यूथ जो आपको देख रहा है, शिव कुमार जी को, केजीआई को, या जिसे भी 1969 की तरह संघर्ष करके आगे बढ़ना है, कैसा मैसेज देना चाहते हैं? क्या चीज़ों को अपनाएं, किन चीज़ों पर ध्यान रखें और कैसे बढ़ें? देखिए, एक तो मतलब है सबसे पहले तो किसी भी आदमी को उसको अपना सिलेक्शन ऑफ मतलब है कि मुझे क्या करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। किस राह पे मुझे जाना है, क्या काम करना है, उसमें किसी का कंपल्सन नहीं है। फिर उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए। जब सिंसियरिटी होगी तो डेडिकेशन आ जाएगा, और डेडिकेशन होगा तो इंटेलिजेंस या IQ आ जाएगा। इन 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही मतलब है आदमी मंजिल पर पहुंच पाएगा, मतलब फोकसिंग करेगा। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरीके से मतलब उस पर काम करना पड़ेगा। इसका मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिंसियरिटी का, डेडिकेशन का, इंटेलिजेंस का, IQ का। सत्यवान सावित्री ने भी जैसे एग्जाम्पल क्रिएट की, मतलब है कि उसने अपने हस्बैंड से लव था तो उसने मतलब है IQ से भी उसने अपने लास्ट में मांगा यमराज से कि मतलब मेरे अंदर सास ससुर अपनी आंखों से अपने पोते को खेलते थे, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो दिस इज द मतलब है कि फोकस मतलब है मछली की आंख ही देखनी पड़ेगी, सब चीज सुख चैन छोड़ने पड़ेंगे सक्सेस होने के लिए। केजीआई को अब शिव कुमार जी आगे कैसे देखना चाहते हैं? हालांकि आपके दोनों बेटे आपकी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी कंपनी का हर व्यक्ति आपके साथ, परिवार के साथ जुड़ा है। आगे के आपके गोल्स क्या हैं? जैसे मैंने शुरू में ही कहा था 1500 करोड़ तो आपने नंबर्स रखा है, मगर 500 से 1500 की ये लड़ाई या संघर्ष कैसे होगा, और आप अब किस तरह से केजीआई को देखना चाहते हैं आने वाले समय? देखिए, मैं तो, हमारा तो ड्रीम है ही, मतलब है कि क्या बेस्ट वी कैन डू दी बेस्ट। अब जो 1500 लोग हमारा जो टीम है, दे आर नॉट द एम्प्लॉय, दे आर द ओनर, मतलब है। अब वो भी ड्रीम देख रहे हैं कि हमें इसे आगे बढ़ाना है। मतलब किसी एक आदमी का पहले दिन ड्रीम हो सकता है, बट फिर टीम का ड्रीम होता है, टास्क टीम की होती है। नाउ सारी टीम इसे मतलब है एक टीम की तरह से काम कर रही है, और वो आगे बढ़ाएगी। आखिरी सवाल शिव कुमार जी, कोरोना ने सबको तोड़ा है, कोरोना ने जिंदगियों को बदला है। इस कोरोना काल में आपने कैसे देखा चीज़ों को, और अब उनसे आगे निकलने के लिए क्या संदेश है? देखिए, कोरोना तो अब काफ़ी पूरी दुनिया ने ही इसको देखा, फेस किया, प्रॉब्लम्स में रही, मतलब है। तो कोरोना काफ़ी अब डाइल्यूट हो गया है, वैक्सीन भी आ गई है, मतलब है। तो अब इससे हमारे समाज को और व्यापार को और सब व्यक्तियों को उभरने की ज़रूरत है, और उभरेगा, बिल्कुल उभरेगा। तो आप देख रहे थे, आप थे शिव कुमार जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। लंबा उन्होंने चीज़ों का साझा किया और बताया कि किस तरह से जीवन में उन्होंने दिशा पाई, मेहनत की, संघर्ष किया, और यही मैसेज भी दिया है कि अगर कोई उनको देखकर सीखना चाहता है, कोई अगर 69 के संघर्ष से आज का केजीआई बनना चाहता है, तो मेहनत करना ना छोड़े। और मेहनत, अर्जुन और मछली का उन्होंने उदाहरण भी दिया, और उसी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आज मेरे साथ इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।